नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जो आज का टॉपिक है सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना, जिसमें हम लिए हैं व्याख्यान कौशल। तो व्याख्यान कौशल का माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होता है ऊपर सूक्ष्म पाठ्य योजना क्रमांक, जो भी आप बना रहे हैं 15, 16, 17, तो उसको आप लिख लेंगे। इसके बाद आपको बताना होता है कि किस कौशल का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम व्याख्यान कौशल का लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसी के हिसाब से लिख लेंगे और अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद आपको लिखना होता है सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी में आपको लिखना होता है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, प्रकरण और कक्षा। इतना लिखने के बाद आपको लिखना होता है दिनांक, दिन, कालखंड और समयावधि। ठीक है। अब देखिए, जो समयावधि है उसमें लिखना है 6 मिनट, विषय में लिखना है विज्ञान, प्रकरण में लिखना है वायु प्रदूषण और कक्षा में लिखना है 9वीं। यहाँ विद्यालय के नाम में आप ध्यान रखिएगा, जिस शैक्षणिक संस्थान से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या जिस कॉलेज या महाविद्यालय से आप बीएड या डीएड कर रहे हैं उसका नाम लिखना होता है। इसके बाद लिखना है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो आज का टॉपिक है वायु प्रदूषण। तो हम यहाँ लिखते हैं छात्र छात्राओं को वायु प्रदूषण के बारे में पूर्व जानकारी है, या फिर आप लिख सकते हैं छात्र छात्रा वायु प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है प्रस्तुतिकरण। तो जो प्रस्तुतिकरण है तो उसमें बनेगा एक सारणी और उस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापक क्रिया और तीसरा कॉलम होगा छात्र क्रिया। तो देखिए, जो शिक्षण बिंदु है उसमें सबसे पहले आपने टॉपिक को लिखना है जो कि है वायु प्रदूषण। इसके बाद वायु प्रदूषण के बारे में विस्तार करना है, ठीक ना। तो क्या लिखना है? वायु प्रदूषण रसायनों, सूक्ष्म पदार्थ या जैविक पदार्थ को वातावरण में मानव की भूमिका है, जो मानव को या अन्य जीव जंतुओं को या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। वायु प्रदूषण के कारण मौतें और श्वास रोग होते हैं। इसी प्रकार से आपको पूरा विस्तार से लिखना है। छात्र क्रिया में लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, क्योंकि व्याख्यान कौशल है। आप किसी को भाषण देंगे तो वो तो सुनने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो छात्र सुनेंगे ही, क्योंकि आप व्याख्यान कौशल से पढ़ा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस लेसन प्लान का पीडीएफ का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने का आपको ये फायदा होता है कि आपको एक लेसन प्लान के साथ एक ही पीडीएफ में 3 लेसन प्लान मिल जाते हैं। तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अब देखिए, वायु प्रदूषण के कारण, इसके बाद वायु प्रदूषण के प्रभाव, इसके बाद वायु प्रदूषण रोकने के उपाय, इसके बाद लास्ट में आपको 1-2 प्रश्न लिखने हैं। इसके बाद अगला जो आपका बिंदु आता है, यहाँ छूट गया है, सॉरी, लिख लीजिएगा मूल्यांकन तालिका का, ठीक है। तो जो मूल्यांकन तालिका है, तो मूल्यांकन तालिका में भी आपको एक सारणी बनाना है। तो उस सारणी में फिर 3 कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा क्रमांक, दूसरा कॉलम होगा घटक और तीसरा कॉलम होगा मापक का, ठीक है। तो जो मापन है तो उस कॉलम को फिर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? पहला होगा निम्न, दूसरा होगा सामान्य और तीसरा होगा उच्च। इसके बाद देखिए, जो क्रमांक है उसमें आपको 1, 2, 3, 4 करके लिखना है। घटक में लिखना है जो व्याख्यान कौशल के घटक हैं, ठीक है। तो पहला जो घटक है वो है तथ्यों में क्रमबद्धता एवं तारतम्यता। दूसरा घटक है उपयुक्त शब्दावली और स्पष्ट उदाहरण का प्रयोग। तीसरा घटक है तकनीकी शब्दों का स्पष्टीकरण। चौथा घटक है असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति। विचार
पांचवा घटक है विचारों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग। छठवां घटक है छात्रों की समझ परखना। तो इतना 6 घटक हैं आपके व्याख्यान कौशल के। अब मापन में भरना कैसे है, जैसे तथ्यों में क्रमबद्धता एवं तारतम्यता। तो जो आप वायु प्रदूषण पढ़ा रहे हैं तो पहले परिभाषा बताएंगे, इसके बाद उसका अर्थ बताएंगे, इसके बाद उसका कारण बताएंगे, इसके बाद उसका प्रभाव बताएंगे, उसके बाद उसका निवारण बताएंगे। तो ये एक सीरियल से हमारा टॉपिक चल रहा है, उसी को कहते हैं क्रमबद्धता एवं तारतम्यता। तो आप बताएंगे कि निम्न था कि सामान्य था कि उच्च था, तो उस हिसाब से आप टिक मार्क कर लीजिएगा। और जितने भी घटक हैं उसमें ऐसे ही मापन में टिक मार्क करना है। आपका लास्ट बिंदु आता है आलोचना या सुझाव। तो इसमें आपको 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबरिंग करके छोड़ देना है, क्योंकि इसमें जो पर्यवेक्षक या निरीक्षक होते हैं वो आपके लिए आलोचना या सुझाव लिखते हैं। और सबसे नीचे आपको लिख लेना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, निरीक्षक हस्ताक्षर और छात्राध्यापक हस्ताक्षर। आई होप कि आपसे व्याख्यान कौशल का लेसन प्लान बनाते बन जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।